जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम ह्रीं दुं दुर्गाय नमः। श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। नवरात्रि में देवी मां को प्रसन्न करने के लिए साधक मनुष्य अलग अलग तरीके अपनाते हैं, परंतु श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ऐसे बहुत से टोने टोटके उसमें लिखे हैं। जब आप पढ़ोगे तो पता लगेगा, पर आप कहेंगे हमने देवी भागवत महापुराण देखी नहीं, कैसे पढ़ेंगे, समय नहीं है। इसीलिए हम आपके सामने देवी भागवत महापुराण के कुछ उपाय लेकर के आए जो नवरात्रि में किए जा सकते हैं। तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार नवरात्रि में नवमी या अष्टमी को कुछ टोटके करके आप सुख, समृद्धि और शांति पा सकते हैं। बुरी नजर, काला जादू, नकारात्मक ऊर्जा, इन सबको दूर भी कर सकते हो। तो पहले हम चलते हैं समृद्धि के लिए। हर व्यक्ति समृद्धि के लिए तरस रहा है। उसके बाद एक मकान है तो उसे 2 मकान चाहिए, छोटी कार है तो उसे बड़ी कार चाहिए, छोटा स्कूटर है तो उसे बड़ा स्कूटर चाहिए। समृद्धि के लिए तरस रहा है। तो यदि आपको नवरात्रि में समृद्धि के लिए कुछ टोटके करना हो तो वह हम आपको बता रहे हैं कि माता जी के मंदिर में जाकर के मूर्ति के सामने एक पान के पत्ते पर केसर में इत्र व घी मिलाकर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं। यानी केसर की एक शीशी लेना है, उसमें इत्र व घी मिलाकर के पान के पत्ते पर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। और उस पान को ऊपर कलावा लपेट करके एक सुपारी रख दे और वह चीज जो है आप माता रानी को भेंट करें। यदि आपको पैसे की तंगी आ रही हो तो अष्टमी या नवमी तिथि को माता जी के ध्यान करें। अब आप कहेंगे साहब मुझे ध्यान नहीं आता, तो किसी मंदिर में चले जाओ, उनको देख लो, या घर के मंदिर में भी देवी जी बैठी हो तो उनका ध्यान कर लो। तो गाय का जो सूखा गोबर होता है, उपला बोलते हैं, उस पर पान, लौंग, कपूर, इलायची और गूगल और कुछ मिठाई, मावे की मिठाई डालकर माता जी के सामने धुनी दीजिए। अष्टमी और नवमी दोनों दिन। इससे भी निश्चित तौर से आपकी कष्ट की प्राप्ति खत्म हो जाएगी और सुख प्राप्त होने लगेगा। करके देखो, क्योंकि अभी तक आपने काम किया ही नहीं। तो इससे पैसे की तंगी दूर होती है। यदि आपके जीवन में रुकावटें आ रही हो तो माता जी के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाओ और इस पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा, सुमन कतली के साथ साथ लौंग का जोड़ा रखें। सुपारी व चूना इसमें नहीं डालना। विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखें कि सुपारी और चूना नहीं लगाते इसमें। ये रुकावटें दूर करने के लिए टोटका है जो अष्टमी और नवमी को दोनों दिन कर सकते हो। व्यापार वृद्धि करना हो आपको तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार किसी भी देवी मंदिर में जाकर के अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। यानी बेईमानी से पैसा मत कमाओ, कम मत तोलो, कम मत दो, खराब माल को अच्छा बोल करके मत बेचो। ऐसी गलतियों के लिए माफी मांगो और माता जी को पान का बीड़ा चढ़ाइए। नवरात्रि में रोजाना पान का बीड़ा चढ़ना चाहिए और 9 मीठे पान जो है कन्याओं को भी दान देना चाहिए। अरे बाबा रे,
बुरी नजर से बचाने के लिए माताजी के मंदिर में पान रख करके नजर लगे व्यक्ति को पान में गुलाब की 7 पंखुड़ी रख करके खिलाएं। इससे नजर दोष दूर हो जाता है, टोने टोटके दूर हो जाते हैं। और यदि अपने में आकर्षण शक्ति बढ़ाना हो, वशीकरण शक्ति बढ़ाना हो, तो पान के पत्ते की जो जड़ होती है उसको भुवनेश्वरी देवी जी का ध्यान करते हुए घिसकर अपने मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए रोजाना। ऐसा करने से आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ने लगती है। और यदि घर में पति पत्नी में अनबन हो तो अष्टमी और नवमी की रात, क्योंकि ये नवरात्रि यानी रात का कार्यक्रम, जितना भी टोने टोट के बता रहा हूं ये सब रात को ही करना, सूर्य डूबने के बाद में। तो पति पत्नी में अनबन हो तो नवमी की रात चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर के पान के पत्ते पर रखो। फिर दुर्गा जी के मंदिर में जाएं या दुर्गा माता जी की फोटो या दुर्गा जी माता जी की मूर्ति घर में हो तो उनके सामने बैठ करके घी का दीपक प्रज्वलित करके चंडी पाठ करो। श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नमस्ते चंडी के चंडी चंड मुंड विनाशिनी, नमस्ते काली के काल महाभय विनाशिनी, शिवे रक्ष जगत धात्री प्रसिद्ध हल वनभय प्रणमामि, जगत धात्री जगत पालन कारणीम, जगत क्षोमकारी विद्या जगत सृष्टि विधायिनीम, करालाम विकटाम घोरा मुंडमाला भूषिताम। इस प्रकार से ये चंडी पाठ होता है। ये चंडी पाठ आप करें। और जो आपने पाउडर तैयार किया है चंदन और केसर का, पान के पत्ते पर रखा है, उस पाउडर का तिलक लगाना चाहिए। तो इससे आपको जो है पति पत्नी में अनबन वाली समस्या दूर हो सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। इस प्रकार से टोटके करें नवरात्रि में, विशेष तौर से अष्टमी की रात और नवमी की रात को। तो इस प्रकार से आप ऐश्वर्य और व्यापार वृद्धि, रुकावटें, पैसे की तंगी, समृद्धि, ये सब चीज जो है प्राप्त कर सकते हैं।